ना शायद कोई सेल्फ हेल्प बुक सिर्फ इसलिए खरीदी होगी क्योंकि ना किसी बिलियनर ने उसे रिकमेंड किया था। मैंने भी ये किया है 3 बार, और एक पैटर्न नोटिस किया है जिसको समझने के बाद ना मेरा पढ़ने का पूरा तरीका ही बदल गया है। अब देखो यार, प्रॉब्लम क्या है ना कि तुम्हारे पास, अगर तुम अपने टीनेजर्स में हो तो तुम्हारे पास रफली 10 से 20 रीडिंग ईयर्स हैं। उसके बाद लाइफ इतनी बिजी हो जाएगी ना कि तुम्हें डीप बुक्स पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अब अगर ये टाइम तुम गलत स्टैक पढ़ने में लगा रहे हो, वो स्टैक जो बेस्ट सेलर लिस्ट के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, ना कि सोचने के लिए, तो तुम सिर्फ अपना टाइम ही वेस्ट नहीं कर रहे हो, तुम अपना ना पूरा वर्ल्ड व्यू उधार के और वाटर डाउन आइडियाज़ पे बिल्ड कर रहे हो। और जब मैं तुम्हें वो लिस्ट दिखाऊंगी ना जो बिलियनर्स तब रेकमेंड करते हैं जब वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होते हैं, तो ट्रस्ट मी, तुम आज रात ही ना अपनी रीडिंग लिस्ट रीबिल्ड करने का सोच लोगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ बहुत ही सिंपल सा है जिसके बारे में ना शायद तुमने भी बहुत बारी सोचा होगा कि यार, कि ये बिलियनर्स एक्चुअली में क्या पढ़ते हैं वर्सेस ये क्या बोलते हैं कि ये पढ़ते हैं। तो होता क्या है, इंटरनेट पे जितनी भी तुम्हें ये बिलियनर बुक लिस्ट है ना, जितने भी इन पे आर्टिकल्स हैं, उन सब में वही सेम 15 टाइटल्स ही हैं जो रिसाइकल कर करके हमें दिखाए जाते हैं। द पुअर चार्ली ऑलमैनिक, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, द इन्वेस्टर्स डिलेमा। ये लिस्ट तुमने भी देखी है इंटरनेट पे, मैंने भी देखी है, और ये ना अब पीआर जैसी लगती हैं। तो मैंने एक काम किया है जो इन आर्टिकल वालों ने नहीं किया, मैंने ना सिर्फ इन बुक के टाइटल नहीं देखे, इनके पैटर्न्स देखे। तो मैंने कंपेयर किया कि बिलियनियर्स एक क्यूरेटेड इंटरव्यू या बुक रिकमेंडेशन लिस्टिकल्स में क्या बोलते हैं वर्सेस एक लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू में या फिर शेयर होल्डर लेटर्स में वो क्या रिकमेंड करते हैं। और ये दोनों लिस्ट के बीच का जो डिफरेंस है ना यार, वही ये पूरा वीडियो है। और इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें एक वो जॉनरा भी बताऊंगी जो ऑलमोस्ट हर सेल्फ मेड बिलियनर ने ना पढ़ा है, जो कभी भी किसी रेकमेंडेड बुक लिस्ट में ना नहीं आया है। और हाँ, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तो सबसे पहले ना पब्लिक लिस्ट देखते हैं। वॉरेन बफेट द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को अपनी सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग डिसीजन बताते हैं जो उन्होंने खरीदी थी। वो द पुअर चार्लीज ऑलमैनिक को भी क्रेडिट देते हैं जो उनके बिजनेस पार्टनर चार्ली मगर के स्पीचेस का कलेक्शन है। बिल गेट्स भी हर साल 50 तक बुक्स तो पढ़ ही लेते हैं और अपने ब्लॉग्स में एक पब्लिक लिस्ट भी देते हैं। बिजनेस एडवेंचर्स को ना उन्होंने पुश किया है और एक पुराने न्यूयॉर्कर ऐसे कॉरपोरेट सक्सेसेस एंड फेलियर पर ना उसे बेस्ट बिजनेस बुक्स में से एक बताया है। उन्होंने रेंज भी रेकमेंड की है क्योंकि उनका भी ये मानना है दैट जर्नलिस्ट अक्सर स्पेशलिस्ट से ना बेटर परफॉर्म करते हैं। और उन्होंने द कैपिटल इन द 21st सेंचुरी को भी रेकमेंड किया है, भले ही उनके कुछ पॉइंट से ना वो एग्री ना भी करते हों। जेफ बेजोस ने भी अमेजोन के ग्रोथ ईयर में अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव को ना द इनोवेटर्स डिलेमा, द गोल, द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव पढ़ने के लिए दी थी। ये सारी बुक्स ना ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग पे है, ना कि मोटिवेशन और माइंडसेट पे। ठीक है, अब तुमने एक चीज़ नोटिस की कि जितने भी बुक्स के मैंने नाम लिए हैं ना यहाँ पे, वो नहीं है जिन्हें तुम सेल्फ हेल्प कहते हो। ठीक है, कोई थिंक एंड ग्रो रिच नहीं, कोई द सीक्रेट नहीं, कोई रिच डैड पुअर डैड नहीं। तो पब्लिक लिस्ट ही बिजनेस स्ट्रैटेजीज और डिसीजन थ्योरी की तरफ झुकी हुई है। सो अगर पब्लिक लिस्ट में ही सेल्फ हेल्प नहीं है, तो एक बार ही सोचो कि तब उनके साइट्स क्या होते होंगे जब कोई उनके आसपास नहीं है जो कि आंसर क्यूरेट कर रहा है सिर्फ एक लिस्टिकल के लिए। अब यहाँ ना चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अगर तुमने भी मेरी ही तरह ये सोचा है कि शायद कोई उनका कोई सीक्रेट है, कोई एजियर लिस्ट है बिलियनर्स की जो वो प्राइवेट में रखते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पैटर्न्स ऐसा नहीं दिखाते हैं। जो चीज़ एक्चुअली बार बार दिखती है ना, वो कोई सेल्फ हेल्प सीक्रेट्स की हिडन लिस्ट नहीं है, बल्कि वो है सेल्फ हेल्प का लगभग गायब हो जाना। चार्ली मगर ने ओपनली मोटिवेशनल बिजनेस कंटेंट के बारे में बात की है और ये कहते हैं कि ये कंटेंट ना कॉमन सेंस को ही रिविलेशन की तरह ड्रेसअप करके लोगों के सामने रख देते हैं। बफेट की जो एक्चुअल रीडिंग डाइट है ना, वो उनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से डोमिनेटेड है बाय एनुअल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल फाइलिंग्स एंड न्यूज़पेपर, किसी पर्सनल डेवलपमेंट बुक से नहीं। जेफ बेजोस की जो पर्सनल रीडिंग पिक्स हैं, वो ऑपरेशन एंड सिस्टम थिंकिंग बुक्स हैं, कोई माइंडसेट बुक्स नहीं। तो यही है हेड फेक। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक बेटर प्राइवेट सेल्फ हेल्प लिस्ट, लेकिन गैप ये है कि इनमें से ना लगभग कोई भी सेल्फ हेल्प को एज अ कैटेगरी नहीं पढ़ रहा था, ना पब्लिकली ना प्राइवेटली। देखो यार, ये जो रिच लोगों का सेल्फ हेल्प सीक्रेट जैसा ना कोई कुछ नहीं होता है। ठीक है, कोई बुक नहीं होती है इनके पास।
फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ये लोग ना सेल्फ हेल्प को थोड़ा कम पढ़ते हैं और प्राइमरी सोर्सेज की तरफ ज़्यादा बेंड करते हैं, जैसे फाइनेंशियल फाइलिंग्स हो गया, ऑपरेटर्स की बायोग्राफी हो गई, अनसर्टेनिटी में कैसे डिसीजन लेना है उन पे बुक्स हो गई। तो अब मिस्ट्री ये नहीं है कि क्या छुपा रहे हैं, मिस्ट्री ये है कि हमारे सवाल का प्रीमाइसेस गलत था। तो अब अगर ये सेल्फ हेल्प नहीं पढ़ रहे हैं तो ये ऐसा क्या पढ़ रहे हैं जो हर बिलियनर की लिस्ट में हमें बार बार देखने मिलता है। तो ये चीज़ 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहली, एक ऑपरेटर की रियल स्पेसिफिक डिसीजन की डिटेल्ड बुक, जैसे द बिजनेस एडवेंचर, द शू डॉग एंड द एवरीथिंग स्टोर। दूसरी है बुक्स के इंसान रियलिटी को कैसे गलत जज करता है। यहाँ चार्ल्स एंड बिल दोनों इन बुक्स की तरफ ना हेविली बेंड करते हैं। तीसरी, वो पुरानी ग्लैमरस इकोनॉमिक टेक्स्ट लाइक द सिक्योरिटी एनालिसिस एंड द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये बुक्स डेकेड्स पुरानी हैं लेकिन आज भी इन्हें स्क्रिप्चर्स की तरह रेकमेंड किया जाता है। अब इनमें से कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो तुम्हें 21 डेज़ में ट्रांसफॉर्मेशन का जो है वो वादा करे, या फिर इनमें कोई वर्क बुक भी नहीं है। और यही सीक्रेट है, मोटिवेशन एंड जर्नैलिटी से ऊपर डेप्थ एंड स्पेसिफिसिटी। तो मेरा ऑनेस्ट टेक कि ये गैप क्यों एग्जिस्ट करता है। अब देखो, जो सेल्फ हेल्प है ना वो एक कमर्शियल जॉनरा की तरह है। ये उन लोगों को बेचने के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है, क्योंकि बिगिनर्स के लिए मोटिवेशन ही एक बहुत बड़ा बॉटलनेक होता है। लेकिन जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए मोटिवेशन कभी बॉटलनेक था ही नहीं। उनके लिए प्रॉब्लम थी अनसर्टेनिटी में डिसीजन लेना, कि कैसे आप एक इंसान एक डिसीजन या एक बिजनेस को इवैल्यूएट करते हो जब आउटकम्स जो हैं वो गारंटीड नहीं होते। तो उनकी रीडिंग लिस्ट ना उसी हिसाब से बनी हुई है। वो बुक्स जो जजमेंट को शार्पन करती हैं, ना कि मोटिवेशन को मैन्युफैक्चर करती हैं। तो अब ना तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। पहला, कि तुम वही करो जो मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं, कि वही बिलियनर रिकमेंडेड लिस्टिकल्स को फॉलो करो, वही मोटिवेशन साइकिल रिपीट करो जिसमें ना हर कुछ महीने में तुम्हें एक नया हाइप, नया ऑथर और वही पुराने आइडियाज़ नए कवर में मिलेंगे। दूसरा, कि तुम सेल्फ हेल्प पढ़ना ही छोड़ दो और सीधा टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटर हैवी बुक्स पे कूद जाओ बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, जो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो तो। या फिर तीसरा, जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, कि इन दोनों का ना मिक्स लेके चलो। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेल्फ हेल्प की लो अगर तुम्हें अभी भी डिसिप्लिन और मोटिवेशन चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ही धीरे धीरे अपनी लिस्ट में ना ऑपरेशन डिसीजन बुक्स और जजमेंट बायस बुक्स ऐड करना शुरू कर दो। अब तुम्हें अपनी ना रीडिंग लिस्ट ओवरनाइट बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हर बुक के बाद ना अपने आप से एक सवाल पूछना कि ये बुक मुझे मोटिवेट कर रही है या मेरे डिसीजन को शार्पन कर रही है। ये एक छोटा सा फिल्टर ना तुम्हारे आने वाले रीडिंग ईयर्स में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला सकता है। तो अब इस बिलियनर रिकमेंडेड लिस्टिकल के बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन है, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाना। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।